कहने को तो मेरे पैरों के नीचे है जमीन, पर मेरा आसमां तुम हो पापा। पिता और बेटी के भावुक रिश्तों की बात अक्सर सुनी जाती है। मेरी प्यारी बिटिया, मेरी एंजल, मेरी लाडो, ऐसी कितने ही बातें, ऐसे कितने ही शब्द पिता अपनी बेटी के लिए कहते हैं। और ये भावुक रिश्ता आज फिर चर्चा में है और इसका कारण है रोहिणी आचार्य। श्री लालू प्रसाद यादव की बिटिया ने ऐसा क्या किया जो पिता और बेटी के रिश्ते को एक बार फिर से गर्व की निगाह से देखा जा रहा है। फिर से बेटियों का दिल पिता के लिए धड़क रहा है और बाप अपनी बेटी पर नाच कर रहा है। हम आपको सुनाएंगे पूरी कहानी, लेकिन इससे पहले चलिए देखते हैं सिंगापुर से जो तस्वीरें ऑपरेशन की आई है लालू प्रसाद यादव की, तो हम आपको दिखाते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने सिंगापुर के माउंट एलिजाबे अस्पताल की तस्वीरें शेयर की। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते लालू यादव और लिखा, बहन रोहिणी आचार्य और पिता दोनों ठीक हैं, ऑपरेशन सफल रहा। ये ऑपरेशन किडनी ट्रांसप्लांट का हुआ। डोनर बनी बिटिया रोहिणी। ऑपरेशन से पहले रोहिणी आचार्य ने जो तस्वीरें शेयर की उसमें बेटी के चेहरे पर जो भाव है वो आपको अजब सी भावुकता से भर देते हैं। बेटी को इस बात की खुशी है कि वो अपने पिता के लिए ये फैसला कर पा रही है। बाप बेटी के बीच किडनी ऑपरेशन को लेकर लंबी लड़ाई चली। एक पिता ने लाख बार मना किया, बिटिया मैं तुम्हारी किडनी नहीं लूँगा, नहीं ले सकता, तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन डॉक्टर बिटिया भी कहाँ मानने वाली थी। हाथ जोड़कर बैठ गई पिता के पास, कहने लगी, आप हैं तो ज़िंदगी की हर खुशियाँ हैं। अपने फैसले का ऐलान सोशल मीडिया पर कर दिया। तमाम लोगों की शुभकामनाएं ली, दुआएं ली। बेटी रोहिणी आचार्य की जिद के आगे लालू यादव को झुकना ही पड़ा और किडनी ट्रांसप्लांट का फैसला हो गया। 5 दिसंबर को ऑपरेशन थिएटर में जब लालू और रोहिणी को ले जाया गया, पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। घंटों चले ऑपरेशन के दौरान सब हाथ बांधे इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टरों ने जब कहा कि ऑपरेशन कामयाब रहा, तब जाकर सबने चैन की सांस ली। रोहिणी आचार्य की ट्विटर टाइम लाइन पर जाएं तो बाप बेटी की तस्वीरें नज़र आएंगी। जून जुलाई के महीने में जब से लालू की तबीयत बिगड़ी, इस पगली बिटिया ने दूर देश में बैठे बैठे घर परिवार में तूफान मचा दिया। जिस किसी ने कहा किडनी डोनेशन से पहले एक बार सोच लो, उससे तो कुट्टी ही कर ली। बस अपने ज़हन में पिता की तस्वीर बसा ली, अपने आराध्य की नई जिंदगी की कसम खा ली। ना माँ की सुनी, ना पिता की बात मानी, ना भाई बहनों की भावुकता भरी बातों के जाल में फंसी। पेशे से डॉक्टर है तो वह जानती है क्या सही क्या गलत। 74 साल के लालू यादव लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। ये ऑपरेशन उनके लिए नया जीवन लेकर आया है। अब हर कोई जानना चाहता है लालू यादव की इस डॉक्टर बिटिया की कहानी। रोहिणी के डॉक्टर बनने से लेकर सिंगापुर में सेटल होने तक की कहानी आप भी सुन लीजिए। रोहिणी लालू की 7 बेटियों और 2 बेटों में दूसरे नंबर की संतान है। मीसा भारती के बाद रोहिणी का नंबर आता है। रोहिणी आचार्य पेशे से डॉक्टर है और उन्होंने जमशेदपुर के MGM कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान 2002 में उनकी शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर समरेश सिंह से हो गई। रोहिणी के 3 बच्चे हैं और वो अपने पति के साथ सिंगापुर में ही रहती है। अभी हाल में ही उन्होंने शादी की 20वीं सालगिरह का जश्न भी मनाया है। आप सोच रहे होंगे कि समरेश से उनकी मुलाकात कैसे हुई, तो इससे पहले समरेश सिंह का बैकग्राउंड भी जान लीजिए। समरेश सिंह के पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे और लालू यादव के पढ़ाई के दिनों के साथी। समरेश सिंह और रोहिणी आचार्य एक दूसरे को पसंद आ गए और लालू ने दोस्ती को समझाने में बदल दिया। रोहिणी के पति सिंगापुर में नौकरी करते हैं और रोहिणी कई सालों से अपने 3 बच्चों के साथ सिंगापुर में ही सेटल है। जिस पिता की उंगली पकड़कर बेटी ने चलना सीखा, जिस पिता ने बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, उस बेटी ने आज पिता को जीवन देने के लिए अपनी एक किडनी हंसते हंसते दे दी।
बाप बेटी की ये कहानी बार बार देखिए, आपको ताकत मिलेगी। इसकी चर्चा कीजिए, तब किसी को अलग से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन नहीं गढ़ने होंगे। ऐसी कहानियाँ घर घर तक पहुँचेंगी, तभी कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए अलग से अभियान नहीं चलाने होंगे, क्योंकि बेटियां घर की आन भी है और घर की जान भी। क्या कहते हैं आप? टीम बदलाव के साथ मैं डॉक्टर नीलू अग्रवाल।